किसी ने हजरत अली से कहा था किसी अमानतदार की बात सुनाओ, तो कहने लगे सुनाता हूँ फारूक आजम की बात। कैसे? फरमाने लगे मैं उमर से मिलने गया। ये इखलाक है। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं उमर से मिलने गया, फारूक आजम से। जब मैं ये उनके इखलाक की बात बता रहे, कहते जब मैं उनके पास गया तो दिया जल रहा था। अंदर दाखिल होते ही सलाम लिया तो हाल चाल पूछने की बजाय उमर पूछने लगे कि अली कोई सरकारी काम आए हो, दीनी काम आए हो या जाती काम आए हो? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि मैं तो जाती काम से आया हूँ। तो कहते उमर जल्दी से उठे और दिया उन्होंने गुल कर दिया, चिराग बुझा दी। तो कहते मैंने कहा कि उमर चिराग क्यों बुझाया है? उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं सरकारी दस्तावेजात लिख रहा था तो ये सरकार का दिया जल रहा था उतनी देर तक। अब हम जाती बात करने लगे हैं, ये डर लगता है चंद कतरे तेल आतियात के लिए इस्तेमाल हो गया तो रब की बारगाह में क्या जवाब देना। ये इखलाकी कदरें हैं, इखलाकी कदरें। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बहाल रहती हैं वो कौम जिंदा रहती है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महल कोई नहीं बनाया, पार्लियामेंट कोई नहीं थी, सेनेट का इजलास कहीं भी नहीं होता था। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना कोई सदर हाउस बनाया, ना वजीर आजम हाउस बनाया, ना हजरत फारूक आजम ने कोई पार्टी बनाई, ना किसी के सदर बना, किसी जमीयत की सदारत की। बस इखलाकी कदरें उन्होंने बहाल रखी। अबू बकर सिद्दीक हो, फारूक आजम हो, उमर फारूक हो, हजरत उस्मान गनी हो या मौला अली हो, इनके इखलाक और किरदार जिंदा हैं तो ये लोग कयामत के बाद भी जिंदा हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की जिंदा रहे, जो इखलाकी तौर पे मर जाए इखलाकी तौर पर। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत। हजरत उस्मान कहते मैं छत पे खड़ा था तो एक आदमी को देखा, दोपहर का वक्त है, सख्त शिद्दत की धूप चमक रही, नंगे पांव एक बूढ़े को देखा, ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया इस बूढ़े को मशवरा देता हूँ, कि जनाब छोड़ दें, ये आप इस उम्र में किस चक्कर में लगे हुए हैं, दुनिया सो रही है आप भी सो जाएं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कितना हरीस बूढ़ा है। आते जब वो मेरे करीब आए, मैं छत पे देख रहा था तो मेरी तो आंसू ही निकल गए। ये कोई हरीस बूढ़ा नहीं है तो उमर फारूक है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है। कहने लगे ये माले गनीमत के ऊंट भाग गए थे तो संभालता फिरता हूँ। हुजूर किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे हुकूमत मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, हुकूमत मेरी है तो ड्यूटी भी। इखलाकी कदरें जब किसी कौम की इखलाकी कदरें, काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अली शेर खुदा के काजी थे, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने मुतय्यन किया था। वो आए हजरत अली के पास, काजी साहब आके कहने लगे हुजूर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, मैं उमूर नहीं चला सकता अदालत के। तो अली ने फरमाया काजी साहब क्या हुआ? कहने लगे दो पार्टियों का मुकदमा मेरे पास था तो कल एक पार्टी 10 किलो खजूरें लेके आ गई है मेरे पास। तो हजरत अली फरमाने लगे आपने कबूल कर ली है? कहने लगे जरूरत थी मैं कबूल कर लेता। मैंने उनसे कहा है खबरदार, तुमने सोचा कैसे, झिड़क दिया है, कबूल नहीं की तो कहा फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो ये उम्मत मुस्लिमा की इखलाकी कदरें हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का रंग है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, आस है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। कदरें हैं मिल्लत इस्लामिया की। हाजी साहब कहने लगे हुजूर उन लोगों ने मेरे बारे में सोच लिया है कि मैं रिश्वत ले सकता हूँ, वो सोच लिया है कि मैं पैसे पकड़ लूंगा, 10 किलो खजूरें ले आए। जिसके बारे में कौम सोच लेना कि रिश्वत ले सकता है, सोच भी ले, बंदा काजी बनने के काबिल है, काजी बनने के काबिल नहीं होता। लिहाजा उन्होंने चूंकि सोच लिया है, लिहाजा अब मैं अपने इखलाक को इतना बुलंद नहीं जानता कि मैं कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमे का जागे सोचे, इस पहलू पर गौर करें। कटती हुई कदर कटती हुई और टूट कर बिखर गया सारा इखलाक, प्राण से लेकर पियन तक। इस मिल्लत का रोना ये नहीं कि यहाँ सदर करप्ट आया है, वजीर आजम गलत आया है, विफाकी वज़रा बुरे आए। इस कौम का रोना ये है कि रेडी वाले के पास फल लेने जाओ तो सामने भले भले लगा लेता है और पीछे वाली साइड पे वो छुपा के बुरे फल लगा लेता है। इस कौम का रट्टा ये नहीं है कि इस कौम के अंदर है वो लोग ब्यूरोक्रेट थे, दौलतमंद थे, उन्होंने लूटा है। तो हाल ये है कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने प्राइवेट इदारे और एकेडमी को तवज्जो दे। इखलाकी कदरें जिस कौम की पामाल होती है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो अगर तुमने अपने इखलाक सवार ली और तुम में से जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो गया, की आदतें संवर गई, हुजूर फरमाते हैं रब उसे दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा अजर अता फरमाएगा। इसने अपने इखलाक को अच्छा कर, अपनी आदतों को सवार लिया और फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक सवारने आया हूँ, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाकी कदरें, मेयार बुलंद किया। इखलाकी कदरों का मेयार लोगों पर बोझ बन जाता था। अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था उसको रात नींद नहीं आती, ना मुहाल होता था। ये इखलाक था।
साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी। ये इखलाक था। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं, जिस भूखे की भूख का पता चला है, उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया। इखलाकी कदरें थी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हुए नहीं है, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होके उनका इस्तकबाल करते। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूक वालिदैन पे बयान कर रहा था, बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए। मैंने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए, अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे तो मैं गरीब हूँ तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूं। जहाँ इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते, और हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते। इसीलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थी। हजरत सैयदना बिन ज़ैद बीमार हो गए। इमाम हुसैन को किसी ने बतला कि मेरे रसूल पाक का गुलाम बीमार हो गया है। हजरत इमाम हुसैन तीमारदारी करने गए, कदम रखा, उसामा हुजूर के महबूब थे, कदम रखा कमरे में, जनाब उसामा ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो चीख ही निकल गई, तड़प के रोए, कहने लगे मेरी मौज नहीं लग गई, हुजूर के जलवे मुझे नजर आ गए। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद ने बाजू पकड़ा और सीने पे रख लिया। हजरत उसामा बिन ज़ैद तड़प के रोए। इमाम अली मकाम कहने लगे भाई रोते क्यों हो, बात बताओ। कहने लगे दुनिया छोड़ रहा हूँ पर 80 दिनार का कर्जा है, कोई भाई ना कोई सज्जन ना कोई दोस्त, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी है कोई नहीं। पूछता हूँ कब्र पे बोझ लेके जाऊंगा, फिर क्या लफ्ज है क्या हुसैन है। लगे हुसैन आज अगर मुस्तफा करीम हयाते ज़ाहिरी में होते तो मैं जाके बाजू थाम लेता, कदमों में बैठ जाता। मेरा रसूल तो गैरों के भी बोझ उठा लिया करता है। इखलाकी कदरें देखिए। इमाम हुसैन फटाफट उठे, भी साथ था, गुलाम भी साथ थे, अब कुछ हो सकता था। हुसैन उठे गए, अपनी चादर में 80 दिनार डाल छुपाए और लेके आए, आके हजरत उसामा बिन ज़ैद को दी। और पता क्या फरमाते हैं रात आए थे 80 दिनार, मैं कह रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, पता नहीं रब करीम ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया है, मुझे तो हाजत नहीं थी, ये तो तेरे पैसे थे जो मेरे घर थे, मेरे रब ने ड्यूटी लगाई कि जा उसे दे के आ। इस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, कौम का अंदाज बदल जाता है, कि रवैये तब्दील हो जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इखलाक को सूरत देता तो सबसे अच्छी सूरत अल्लाह इखलाक को अता फरमाता। सारा दिन कंगा की, सारा दिन शीशे पे खड़े रहे, सारा दिन आईना देखा। ओ भाई गर्दन झुका के दिल भी देख लेता तो मैल कोई नहीं फिर तू बड़ा हसीन है, अगर बुग़्ज़ कोई नहीं फिर तू बड़ा प्यारा है, अगर हसद कोई नहीं फिर तेरे अंदर बड़ी रोशनी है, अगर तू किसी का दुख बांटता है तो फिर क्या बात, अगर तुझे किसी पे शफकत आती है फिर क्या बात, अगर किसी के रोने से तेरी आंखें भी रो पड़ती हैं फिर तू बड़ा ही आला, फिर क्या बात।